ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे अब भगवान शिव भगवान की सुंदरता का, जो अद्भुत भगवान की सुंदरता है उसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रार्थना में वो कहते हैं, स्निग्धा प्रावर्द घन श्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चारु आयात चतुर्बाहु सुजात रुचिर आननम। तो क्या कह रहे हैं? स्निग्धा प्रावर्द घन श्यामम। प्रावर्द का मतलब होता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? घन श्यामम। घना का मतलब होता है बादल। तो जो बरसने वाले जो बादल होते हैं वो अत्यंत सुंदर होते हैं। हमें पता है कि जब गर्मियों का मौसम होता है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। धूप के कारण शरीर थक जाता है, पसीने शरीर से निकलते हैं और हम प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब वर्षा ऋतु आएगी। और जब वर्षा ऋतु आती है, जब बारिश का सीजन आता है, उसका मौसम आता है, तो हमें बड़ी राहत मिलती है गर्मी से। तो यहाँ पर भगवान के सुंदर रूप को, उनकी तुलना जो है इसी प्रकार के वर्षा की ऋतु से की गई है कि जब भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कष्टों से हम पीड़ित होते हैं और अगर भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करें तो वो उसी प्रकार से है जैसे गर्मी से पीड़ित होने के बाद में वर्षा ऋतु जब आती है और हमें राहत प्रदान करती है। इससे पहले हमने ब्रह्म संहिता के बारे में भी, ब्रह्मा जी जो प्रार्थना करते हैं कि भगवान का वर्ण जो है श्याम वर्ण कहलाता है। असिता सुंदरांगम, असिता बुध सुंदरांगम, मतलब भगवान जो है, जो वर्षा ऋतु का जो बादल होता है, जो अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, उस प्रकार से भगवान का श्याम वर्ण बताया जाता है। आगे वो कहते हैं, सर्व सौंदर्य संग्रहम। इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की सुंदर वस्तुएं होती हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, वर्षा का ऋतु जो है अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। कमल का फूल अत्यंत सुंदर होता है। अनेकों प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य हम संसार के अंदर में देखते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार जो है इससे करोड़ों गुना सुंदर है भौतिक संसार से। तो भौतिक संसार की सुंदरता, आध्यात्मिक संसार की सुंदरता, ये सारी सुंदरता के भंडार, उसके जहाँ पर जो शब्द का प्रयोग है संग्रहम, मतलब जहाँ जो सब कुछ एक साथ में संग्रहित हो जाती है, ये सारी सुंदरता भगवान के अंदर में हम जो है देख सकते हैं। भगवान की सुंदरता पूर्ण होती है। हमारे भौतिक संसार में जो सुंदरता होती है वो नश्वर है, उसका एक दिन विनाश निश्चित है।
आज अगर हम लोग किसी को देखते हैं कि कोई मिस्टर यूनिवर्स है या मिस यूनिवर्स है, आज से 20 साल 30 साल के पश्चात उनका शरीर ढल जाता है, वृद्ध हो जाता है और तब वो सुंदर नहीं रह जाता है। लेकिन भगवान के बारे में बताया गया है, नव यौवनम च, उनके शरीर की सुंदरता हमेशा नव यौवन की रहती है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अगर करोड़ों कामदेव भी भगवान के सामने आ जाएं तो वो भी शर्म से जो है लज्जित हो जाएंगे भगवान की सुंदरता को देख करके। तो ये जो है भगवान की सुंदरता है। सभी प्रकार की सुंदरताओं का संग्रह भगवान की सुंदरता में है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, सर्व सौंदर्य संग्रहम। आगे वो भगवान के सुंदर मुख के बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान का जो आनन है, सुजात रुचिर आनन। सुजात का मतलब होता है अल्टीमेट ब्यूटीफुल, मतलब सुंदरताओं में भी अति सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदर। तो सुजात रुचिरा, रुचिरा का मतलब होता है जिसको देख करके व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, रुचि से भर जाए। आनन का मतलब है भगवान का मुख इस प्रकार का है। और चारु आयात चतुर्बाहु, भगवान जो है उनका शरीर जो है, चारु का मतलब है अत्यंत आकर्षमयी है। और भगवान ने जो है 4 भुजाएं अपने विष्णु के रूप में धारण की हुई है। तो और आगे भगवान के जो है सुंदर चेहरे के बारे में भगवान शिव कहते हैं, पद्मकोश पलाश अक्षम, जो सुंदर कमल के दल होते हैं उसको कहते हैं पद्मकोश। तो आपने देखे होंगे कि कमल का फूल अत्यंत सुंदर होता है और उसके जो पेटल्स होते हैं, उसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो अत्यंत सुंदर होती हैं। तो भगवान की आंखें बताई गई हैं कि कमल के जो दल होते हैं, पद्मकोश पलाश, उसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं, अक्षम, उसकी भांति सुंदर भगवान की आंखें हैं। सुंदर ब्रूहु, और भगवान की जो ये बोहें होती हैं, आँखों के ऊपर जो बोहें होती हैं, वो भी आईब्रोज जिसको बोलते हैं, वो भी अत्यंत सुंदर है। सुंदर ब्रूहु। सुनासिकम, नासिका का मतलब होता है भगवान का नाक, वो भी अत्यंत सुंदर है। सुद्विजम, और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान के जो है सुंदर जो कमल रूपी दांत हैं वो दिखाई देते हैं और भगवान की मुस्कुराहट भी अत्यंत सुंदर है। और सुकपोल आशयम, और भगवान का जो कपोल है, भगवान का जो माथा है, वो भी अत्यंत सुंदर है। समकर्णा, इसी प्रकार से जैसे भगवान के सभी बाकी चेहरे के ऊपर सारे अंग अत्यंत सुशोभित हैं, उसी प्रकार से कर्णा, भगवान के कान भी जो है, विभूषणम, जो अनेकों प्रकार के आभूषणों से सजे हुए हैं, सुसज्जित हैं, वो भी अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से भगवान शिव जो है भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अनेकों महत्वपूर्ण प्रसंग समझने लायक हैं। एक तो ये कि भगवान की सुंदरता
पूर्ण होती है। भगवान पूर्ण है, उनका हर एक चीज पूर्ण होती है, उनकी सांसारिक रचना भी पूर्ण है। जब हम भौतिक संसार में अपूर्णता महसूस करते हैं कि भाई संसार में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, ये है, ये अपूर्णता क्योंकि हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, तब हमको महसूस होती है। अन्यथा भगवान ने अपनी सृष्टि भी पूर्ण रूप से बनाई है, तो भगवान की सुंदरता भी उसी प्रकार से पूर्ण है। तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान जो है उनका नाम कृष्ण है। ये जो शब्द कृष्ण है, ये एक संस्कृत का शब्द है कृष्टा, इस शब्द से उत्पत्तित है, जिसका मतलब होता है जो सर्व आकर्षणमयी है। इसी शब्द कृष्ण से आकर्षण बनता है। मतलब भगवान जो है सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये भगवान की सुंदरता का मतलब है। अगर यहां पर कहा गया है सर्व सौंदर्य संग्रहम, कि भगवान सभी प्रकार की सुंदरताओं के संग्रह हैं, उसका भंडार है भगवान, तो इसका मतलब क्या है? भगवान सर्व आकर्षमयी है। भगवान मनुष्यों को, देवताओं को, यहां तक कि असुरों को भी भगवान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हो सकता है कि वो घृणा के द्वारा भगवान की तरफ आकर्षित हों, लेकिन भगवान की तरफ वो भी आकर्षित है। जैसे उदाहरण के तौर पर कंस भी जो है 24 घंटे भगवान के बारे में सोचता था, लेकिन वो भक्ति प्रेम के द्वारा नहीं, वो घृणा के द्वारा, एनिमिटी के द्वारा, भगवान से शत्रुता के द्वारा भगवान के बारे में सोचता था। और भगवान की एक और सुंदरता की एक और जो सुंदरता का भगवान का जो एक महत्वपूर्ण अद्भुत अंग है, वो ये है कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा अपने से भी अधिक असुरों को आकर्षित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वृंदावन में जब भगवान थे, तो असुरगण भगवान की तरफ शत्रुता के रूप में आकर्षित हुए, चाहे वो शिशुपाल हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो अनेकों प्रकार के असुर क्यों ना हो। लेकिन भगवान के महान भक्त जो षड गोस्वामी थे, जो आज से 500 साल पहले वृंदावन में आए थे, उनके बारे में कहा जाता है धीरा अधीरा जनप्रिय करो। वो अधीर जो व्यक्ति राक्षसी वृत्ति के थे, आसुरिक वृत्ति के थे, वो भी जो है उनको अत्यंत प्रिय थे। असुर लोगों को भी, आसुरिक वृत्ति वालों को भी ये जो षड गोस्वामी थे वो अत्यंत प्रिय थे। तो ये भी भगवान की ही एक अद्भुत लीला है, भगवान की सुंदरता का एक अंग है कि भगवान अपने से अधिक अपने भक्त को क्रेडिट दे देते हैं। ये भी भगवान की एक सुंदरता, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं सर्व सौंदर्य संग्रहम, कि भगवान जो है सभी प्रकार की सुंदरताओं के संग्रह है। ये भी एक भगवान की सुंदरता का लक्षण है, एक अंग है कि भगवान अपने भक्तों को ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें भगवत गीता में सारे महाभारत की रचना, सारे महाभारत के युद्ध की योजना सब बनाने वाले स्वयं भगवान कृष्ण थे। और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम केवल निमित्त मात्र भव्य
सब साची। हे अर्जुन, सारी योजना तो मैंने बना ली है, तुम केवल एक निमित्त मात्र बन करके, एक इंस्ट्रूमेंट मात्र बन करके जो मैं कह रहा हूं वो कार्य करो, लेकिन क्रेडिट तुम्हारा होगा। क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, उसका जो श्रेय जाएगा उसको मैं नहीं ग्रहण करूंगा। लोग जो हैं क्रेडिट अर्जुन को देंगे, वो श्रेय अर्जुन को प्रदान करेंगे। ग्लोरी जो होगी, जो महिमा होगी कि अर्जुन ने जो है इतने पराक्रम के साथ में युद्ध किया और महाभारत में सारे के सारे कौरवों को पराजय दी, ये जो श्रेय जाएगा ये पांडवों को जाएगा। तो भगवान जो है ये उनकी एक सुंदरता का लक्षण है कि अपने से ज़्यादा क्रेडिट भगवान अपने भक्तों को देना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? कि उनके द्वारा जो मंत्र जो उन्होंने प्रदान किया है, उनके नाम का मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने कहा था पृथ्वी चे आते नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम। एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी के सभी नगर और गांव में भगवान के नाम का प्रचार होगा। भगवान ने सारी योजना बनाई है, जैसे महाभारत में कृष्ण ने योजना बनाई थी, लेकिन श्रेय किसको दिया? अर्जुन को दिया। इसी प्रकार से भगवान की सारी योजना है चैतन्य महाप्रभु की, लेकिन वो श्रेय प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। जैसे उदाहरण के तौर पर श्रीला प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस हरि नाम को गांव गांव नगर नगर देशों तक पहुंचा पाए। तो और इसी श्लोक के अंदर में बड़ा महत्वपूर्ण जो अर्थ कि भगवान शिव जो हैं पहले भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं, उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर जो है भगवान कृष्ण का 2 हाथों का रूप है। यहाँ पर चतुर्भुज रूप है, भगवान का श्याम सुंदर का रूप है, द्विभुज रूप है, वो उससे भी अति आकर्षणमयी है और वो भगवान का आदि रूप है। तो क्यों सबसे पहले वो भगवान विष्णु के रूप का वर्णन कर रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।